हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है क्लाइमेक्स कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं नदीम सर। हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत। आज यहाँ तक पढ़े, उसके आगे यहाँ से आज कंटिन्यू करेंगे, वहाँ से उसके आगे शुरू करेंगे। और क्वेश्चन के पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ विथ नदीम को सब्सक्राइब करें। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। संख्या नहीं पता है, मान लेंगे संख्या x है। संख्या का 75%, x का 75% में जब 75 जोड़ते हैं तो संख्या प्राप्त होती है। x का 75% प्लस 75 बराबर x। यहाँ से संख्या निकाल लेंगे। x गुणे 75 बटे में 100 प्लस 75 बराबर x। 25 से डिवाइड करेंगे 3, 25 से डिवाइड करेंगे 4। 3 का x में गुणा करेंगे 3x/4 प्लस 75 बराबर होगा x। 3x बटे में 4 प्लस इधर जाके माइनस होगा, तो लिखेंगे 75 बराबर 3x लिख लेते हैं, x माइनस 3x/4। 75 बराबर होगा x बटे में 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा 300। संख्या पूछा, संख्या का 40%, तो संख्या तो 300 होगी। संख्या का 40%, 300 का 40% निकाल लेंगे, तो 300 का 40%, 40 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 और 1 जीरो। संख्या कितनी होगी? 120। ऑप्शन इसमें सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है। देखिए करा, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताइए। करा, दो संख्याओं का अंतर, मान लेंगे संख्या x और y। x माइनस वाई बराबर होगा x प्लस वाई का 15%। लिखेंगे x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई का 15%, 15 बटे में 100। 5 से डिवाइड करेंगे 3, 5 से डिवाइड करेंगे 20 को। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x माइनस 20y बराबर होगा 3x प्लस 3y। x वाले को पंचांतर करके एक तरफ कर लेंगे और y को एक तरफ, तो 17x में से 3x घटेगा, बचे 20x में से 3x घटेगा, तो बचेगा 17x बराबर होगा माइनस इधर आके प्लस, तो 3y और 20y होगा ये 23y। y को पक्षांतर कर लेंगे तो x/y बराबर होगा 23 बटे में 17। x संबंधे y पूछ रहा, तो x संबंधे y का मान होगा 23 संबंधे 17। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसमें ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। करा, दो संख्याओं का अंतर, तो ये मान लेंगे दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो बड़ी संख्या मान लेंगे x और छोटी संख्या मान लेंगे y। x माइनस वाई बराबर होगा बड़ी संख्या माने x का 20%। x माइनस वाई बराबर x का 20%, 20 बटे में 100। 20 से डिवाइड करेंगे 1, 20 से डिवाइड करेंगे 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5y बराबर होगा x, माइनस में y है इधर आके प्लस होगा, 5y और x प्लस इधर आके माइनस, तो 5x में से x घटेगा 4x, तो x/y बराबर होगा 5 बटे में 4। करा, यदि छोटी संख्या 20 हो तो 4 का मान दिया है 20, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी? 25। तो
4 अनुपात का मान 20 है, 1 अनुपात का मान होगा 5 और 5 अनुपात का मान होगा 5 × 5 बराबर 25। बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 25। ऑप्शन इसमें आपका सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। देखिए, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या मान लेंगे x का 40% और छोटी संख्या को मान लेंगे y। तो x का 40% बराबर होगा y के 60% के। यहाँ से x और y के बीच में रेशियो निकालेंगे और 150 को x और y के रेशियो में ब्रेक करके बड़ी संख्या निकाल लेंगे। देखिए, मान लेंगे बड़ी संख्या x है, x का 40%, 40/100 बराबर होगा y का 60%। 100 से 100 कैंसिल, 20 से डिवाइड करेंगे 2 और 20 से डिवाइड करेंगे 3। यहाँ से निकालेंगे रेशियो x/y बराबर होगा 3/2। x और y के बीच में अनुपात है 3 संबंधी 2। कहा यदि उनका अनुपातिक यदि संख्याओं का योग 150 है तो 3 और 2 5 बराबर होगा 150। बड़ी संख्या पूछ रहा है 150 × 3/5। देखिए, बड़ी संख्या बराबर 150 गुणे 3 बटे में अनुपातिक योग 3 और 2 का अनुपातिक योग कितना होगा? 5। 5 से डिवाइड करेंगे 30 बार में, 30 का 3 में गुणा करेंगे 90। बड़ी संख्या कौन सी होगी? 90। ऑप्शन इसमें सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि a का 30% b के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर b का 80% आता है। a का कितना प्रतिशत b है? a के 30% में b का 40% जोड़ते हैं तो a का 30% प्लस b का 40% बराबर होगा b के 80% के। देखिए, a का 30%, 30/100 प्लस b का 40%, a का 30% प्लस b का 40, a के 30% में b का 40% जोड़ते हैं तो उत्तर प्राप्त होता है b का 80% बराबर होगा b का 80%। 80/100, 100 से 100 कैंसिल होगा, 0 से 0 सब कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे 3a प्लस 4b बराबर होगा 8b। 4b प्लस इधर आके माइनस होगा तो लिखेंगे 3a बराबर होगा 4b। 8b में से 4b घटा देंगे तो बचेगा 4b। b को पक्षांतर कर लेंगे तो a/b बराबर 4/3। a और b के बीच में रेशियो पता चल गया। कह रहा a का कितना प्रतिशत b के बराबर है। का जिसके साथ लगा होगा उस वाले मान को नीचे लिखते हैं और जो दूसरा वाला मान होता है उसको ऊपर लिखते हैं। अब प्रतिशत में कर रहा है तो इंटू कर देंगे 100 से। 4 से डिवाइड करेंगे 100 को 25 बार, 25 का 3 में गुणा करेंगे 75%। तो ए बी का कितना प्रतिशत होगा? ए बी का 75% होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल है 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए। 320 के 10% में तो 320 के 10% में तो 10/100 करा कितना जोड़ा जाए तो मान लेंगे x परिणाम 230 का 30% प्राप्त हो तो 230 × 30/100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 32 प्लस x बराबर होगा 23 का 3 में गुणा करेंगे 69। x बराबर होगा
69 अपॉन माइनस 32, x बराबर कितना 37। संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या जोड़ना होगा तो 37। इसमें ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 20% अधिक है, लड़कों से 20% अधिक है, तो लड़कों की संख्या मान लेंगे 100, 100 से 20% अधिक तो 120, 20 से डिवाइड करेंगे 5, अब 20 से डिवाइड करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे 5, 20 से डिवाइड करेंगे 6, 20 से डिवाइड करेंगे 5 और 20 से डिवाइड करेंगे 6। कर यदि कुल छात्रों की संख्या 66 है तो 11 अनुपात का मान 66 के बराबर है। यहाँ से लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या अलग अलग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 66 अपॉन 11 इंटू लड़कों की संख्या चाहिए तो इंटू कर देंगे 5 से, लड़कों की संख्या, और 66 अपॉन 11 इंटू 6 ये निकलेगा लड़कियों की संख्या। यहां से डिवाइड करेंगे 6 बार में गुणा कर लेंगे, लड़कों की संख्या कितनी होगी 30, डिवाइड कर देंगे 6 और लड़कियों की संख्या होगी कितना 36। करा यदि 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो 4 लड़कियां और आए, पहले 36 से 4 और आ गई, अब कितनी हो गई 40, और लड़कों की संख्या कितनी है 30, 0 से 0 कट जाएगा, रेशियो होगा 4:3। करा लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात होगा 3:4। ऑप्शन इसमें आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, करा दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। अनुपात दिया है 5:4, तो पहली संख्या मान लेंगे 5x और दूसरी संख्या होगी 4x। करा पहली संख्या का 40% 12 है तो 5x का 40% बराबर है कितने के 12 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, अब 20 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से 5 कैंसिल होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 6 बार में, x का मान आ जाएगा 6। तो यहाँ से x की वैल्यू पता होगी, दूसरी संख्या कितनी है 4x, तो निकालेंगे दूसरी संख्या कितनी है 4x, x का मान रख देंगे 4 × 6। करा दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या 4 का 6 में गुणा कर देंगे 24, दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। दूसरी संख्या 4 × 6 का 50%, 50 से डिवाइड करेंगे 1, 50 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे 2 बार में, गुणा कर लेंगे कितना होगा 12। तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, दूसरी संख्या का 50% होगा 12। ऑप्शन नंबर आपका सही है इसमें ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए कराए दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार हैं कि a के 5% तथा b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। a संबंधी b का मान बताइए। a का 5% और b के 4% का योग, a के 5% का योग a गुणे 5/100 प्लस b के 4% का योग b गुणे 4/100 बराबर है a का 6% a गुणे 6/100 और प्लस
b गुणे 8/100 के योग का 2/3 करा। a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। सॉल्व कर लेंगे इसको, सब 100 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 5a प्लस 4b बराबर होगा 6a प्लस 8b का 2/3। बीच में बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 3 में गुणा करेंगे 15a प्लस 12b 15a प्लस 12b बराबर होगा 12a प्लस 16b के। तो पछानता कर लेते 15a में से 12a घटेगा तो 3a बराबर होगा 16b में से 12b घटाएंगे 4b के। a अपॉन b बराबर 4/3। a और b के बीच अनुपात पूछ रहा है तो a रेशियो b बराबर होगा 4:3। ऑप्शन इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ से टाइप चेंज करते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं पहले। जैसे किसी संख्या में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, संख्या पहले 100 रही होगी, 20% की वृद्धि तो कितनी हो गई 120। यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे 5 और 20 से डिवाइड करेंगे 6। इसी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। ये 5 तो मूल संख्या 5 में 1 की वृद्धि हो गई, तो पहले संख्या 5 थी, 20% की वृद्धि तो पहले 5 थी, 5 में 1% की वृद्धि होगी, अब संख्या कितनी हो गई 6। इसी तरह किसी संख्या में 20% की कमी, 20% की कमी, तो 20% की कमी तो पहले 100, 20% की कमी होगी कितनी 80। 20 से डिवाइड करेंगे 5, 20 से डिवाइड करेंगे 4। देख लीजिए 20% की कमी 1/5, पहले 5 रही होगी, 5 में 1 की कमी हो गई, अब संख्या कितनी हो गई 4। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ सवाल करते हैं, आइए। पहला सवाल है, देखिए खाने के तेल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो बजट को सही करने के लिए तेल का उपयोग 20% कम कर दिया जाए तो व्यय में क्या परिवर्तन होगा। 20% पहले बेसिक कर लेते हैं, तो 100 पहले तो 100 रहा होगा, 20% की वृद्धि हो गई तो 125/100, फिर 25% की वृद्धि हुई तो 125/100, फिर 20% की कमी हो गई तो 20% की कमी 80/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे 5 बार में और 25 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 को 80 से डिवाइड करेंगे 20 बार में, इंटू कर लेंगे 100। पहले भी 100 था, अब भी 100 हो गया, कह सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं। ये तो बेसिक हो गया, इसी को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखिए 25% की वृद्धि तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4, फिर 20% की कमी तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, 20% की कमी तो 1/5। 25% की वृद्धि तो पहले 4 थी, 4 में 1 की वृद्धि हो गई, अब संख्या कितनी हो गई 5। फिर करा 20% की कमी तो पहले 5 थी, अब कितनी हो गई 4। 5 का 4 में गुणा करेंगे 20 और 4 का 5 में गुणा करेंगे 20, दोनों मान इक्वल है तो कहेंगे कि आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी टाइप का, आइए। ऑप्शन इसमें आपका सही होगा डी वाला। अगला सवाल है, कारपेंटर राहुल की प्रतिदिन की आय 600 रुपए है, यदि आय को 20% बढ़ा दें
तथा खर्च को 12.5% कम कर दें तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले 20% बढ़ रही है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। अब 12.5% को लिख सकते हैं 1/8। तो 5 पहले 20% बढ़ रही है तो 5 से बढ़कर कितनी हो गई 6। इसके बाद कर रहा है 12.5% घट रही है तो 8 से घट के कितनी हो गई 7। गुणा कर लेंगे, 8 का 5 में गुणा करेंगे 40 और 7 का 6 में गुणा करेंगे 42। तो पहले तो 40 थी, 40 से बढ़कर कितनी होगी 42। वृद्धि कितने की हो रही है तो 2 की वृद्धि हो कितने पे रही है 40 पे, तो बटे में 40। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से इंटू 20 से डिवाइड करेंगे 5 और 20 से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो 5% की वृद्धि होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप का ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी टाइप का एक सवाल और करते हैं, देखिए। नेक्स्ट सवाल है, चीनू किसी व्यक्ति किसी संख्या को 15% बढ़ाया गया और फिर 25% घटाया गया और अब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करें। पहले 15% बढ़ाया गया तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/20। तो पहले 20 से बढ़ के कितना हो गया 23। इसके बाद करा 25% घटाया गया तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। 4 से घट के कितना हो गया 3। देखिए करा 15% की वृद्धि हुई तो पहले 20 थी, 20 में 3 की वृद्धि हो गई, अब कितना हो गया 23। फिर करा 25% घटाया गया तो पहले तो 4 था, 4 से 4 में 1 घटा कितना बचा 3। इंटू कर लेंगे, 20 का 4 में गुणा करेंगे 80 और 23 का 6 में गुणा करेंगे 69। करा यदि संख्या 22 कम हो जाती है तो मूल संख्या, तो रेशियो में कितना कम हो रहा है 80 से घट के कितना हो जा रहा है 69। कितना कम हो रहा है 11 और सवाल में दिया 11 की वैल्यू 22। तो 11 अनुपात का मान 22 होगा तो 1 अनुपात का मान कितना होगा 2। मूल संख्या पूछ रहा है तो मूल संख्या कितनी 80। तो 80 गुणे 2 बराबर कितना होगा 160। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, चीनू ने अपनी आय का 15% अनाथालय में दान की, शेष का 20% बैंक में जमा की। यदि अब उसके पास 7200 रुपए शेष हो तो उसकी आय क्या है। 10% अनाथालय में 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। इसके बाद 20% बैंक में तो 20/100 1/5। तो पहले 10% अनाथालय में देता है तो कुल आय कितनी थी 10 में 1 की कमी हो गई कितना हुआ 9। इसके बाद का है 20% बैंक में तो 5 से 5 20% की बैंक में तो 5 से कितना हो गया 4। इंटू कर लेंगे 50 हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 5 तो ये 25 होगा और ये 18। कह रहा है यदि अब उसके पास 7200 रुपए शेष हो तो उसकी आय कितनी होगी। 18 अनुपात का मान दिया है 7200, 1 अनुपात का मान होगा 7200 बटे में 18 चाहिए कितने का 25 का, इंटू कर देंगे 25। 18 से डिवाइड करेंगे 4 बार में ये 400 होगा, 25 का 4 में गुणा करेंगे 100 और ये 2 0। उसकी आय कितनी होगी 10,000 रुपए। ऑप्शन इसमें सही है आपको, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।